Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode we are going to discuss about class 10th English worksheet number 67. आज की इस वर्कशीट में हमें एक इजी सा टास्क दिया गया. वन बार ग्राफ हैज़ बीन गिवन टू अस. एक बार ग्राफ दिया गया और वो बार ग्राफ है वो शो करा है डेटा रिगार्डिंग द डाइवोर्स केसेस इन स्वीडन एंड फिनलैंड जो यूरोप के देश है. वहाँ पर 2011 से 2015 के बीच में जो डाइवोर्स हुए हैं उसके डेटा एक बार ग्राफ से शो किए गए. हमें उसको समझना है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ है वो राइट करना है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ आवर वर्कशीट नंबर 67. सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 19th of December 2020. राइटिंग टास्क हैज़ बीन गिवन टू अस. चलिए हम देखते हैं क्या पूछा गया. द बार चार्ट given below shows the divorce rates in two European countries from year 2011 to 2015. यानी कि 2011 से 15 के बीच में टू यूरोपियन कंट्रीज हैं. वन इज़ फिनलैंड एंड सेकेंड वन इज़ स्वीडन. वहाँ पर जो डाइवोर्स हुए हैं उसकी कुछ डेटा दिए गए हैं. ओके, मेक कंपैरिजन हमें करना है एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर द सेम. और इसके लिए एनालिटिकल पैराग्राफ ही हमें लिखना है. चलिए हम पहले इस बार चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं. सो हियर एज इट इज़ विजिबल, यहाँ पे हमें डाइवोर्स रेट्स इन फिनलैंड एंड स्वीडन है वो शो किए गए हैं. यहाँ देखिए कि दिस वन ब्लू शेड इज शोइंग द फिनलैंड एंड दिस शेड इज शोइंग द स्वीडन. ये स्वीडन को दिखाए गए. यहाँ पे ये ईयर दिए गए. दीज आर द 2011, 12, 13, 14 एंड 15 एंड ऑन दिस साइड the percentage of the divorce rates in Finland and Sweden are mentioned. तो यहाँ पर परसेंटेज दिए गए हैं. It was 30% in 2011 in Finland and it was more than 40%, near about 42% in Sweden. उसके बाद अगर हम देखें तो 2011 to 14 तक स्वीडन में जो डाइवोर्स रेट्स है वो फिनलैंड से मैक्सिमम ज़्यादा रहे हैं. ओके, और लेकिन 2015 में वहाँ पर जो डाइवोर्स के केसेस हैं वो कम रहे हैं फिनलैंड से. अदरवाइज़ स्वीडन में ही मैक्सिमम रहे हैं. अगर हम 2011, 12, 13, 14 की बात करें, यहाँ देखिए इन 2012 नियर अबाउट 50% डाइवोर्स केसेस वर देयर इन स्वीडन. और ये बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब बहुत झगड़ा होता है वहाँ पर. तो हमें इसको समझ लिया. अब हमें एक पैराग्राफ लिखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ, एंड वी नीड टू कंपेयर दीज टू कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवोर्स रेट्स ऑल्सो. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल हियर, हम शुरू करें हमारा टास्क, राइटिंग टास्क. सो द बार चार्ट कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ डाइवोर्स इन टू डिफरेंट रीजन्स इंक्लूडिंग फिनलैंड एंड स्वीडन बिटवीन 2011 एंड 2015. यानी कि ये बार चार्ट है क्या दिखा रहा है. इट कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ डाइवोर्स इन टू डिफरेंट रीजन्स, टू डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग फिनलैंड एंड स्वीडन बिटवीन द ईयर्स 2011 और 15 के बीच में. ये शो किया गया इसमें. फ्रॉम ए जनरल पर्सपेक्टिव वेरियस ट्रेंड्स इन द डाइवोर्स रेट्स कुड बी ऑब्जर्व्ड इंक्लूडिंग ए ग्रोथ इन फिनलैंड एंड ए रिडक्शन इन स्वीडन. कि अगर हम इसको देखें तो मोटे तौर पर एक दिखाई दे रहा है कि देर इज़ ए ग्रोथ इन दिस ट्रेंड इन फिनलैंड. फिनलैंड में तो ये ग्रोथ हो रही है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है. एंड इन द स्वीडन देर इज़ ए रिडक्शन ट्रेड यानी कि वो नीचे की तरफ आ रहा है परसेंटेज. तो पहली चीज़ तो हमें ये दिखाई दी गई. सेकेंड, इन 2011 द स्वीडन्स डाइवोर्स रेट वॉज द हाइएस्ट टू कंपेयर विद द फिनलैंड. जो स्वीडन की अगर बात करें तो वहाँ पे जो डाइवोर्स रेट था इन 2011 इट वॉज हाइएस्ट टू कंपेयर विद द फिनलैंड. ये हाइएस्ट था nearly 45% and under 40% respectively. जबकि अगर हम कंपेयर करें स्वीडन में इट वॉज 45% एंड इन फिनलैंड इट वॉज 40%. स्पेशली इन 2012 द proportion ऑफ डाइवोर्स इन स्वीडन reached a peak, चोटी पे पहुंच गया था, nearly half 50% के आसपास. while this figure for Finland hit the bottom, stay at just 30%. जबकि सबसे कम था फिनलैंड के लिए 30% था, जबकि सबसे हाईएस्ट था 2011 में किसके लिए, स्वीडन के लिए. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर्स की अगर हम बात करें, द स्वीडन्स डाइवोर्स रेट विटनेस्ड ए ह्यूज डेक्लाइन. और फिर नेक्स्ट 4 ईयर्स में जो स्वीडन का डाइवोर्स रेट है उसमें डेक्लाइन आई, यानी कि उसमें थोड़ी सी कमी आई, नीचे की तरफ आया, स्पेशली फ्रॉम 2012 टू 2015.
इन विच द परसेंटेज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड बाय अराउंड 11%। 11% के आसपास ये जो डाइवोर्स के केस है वो कम हो गए हैं स्वीडन में, यानी कि एक पॉजिटिव साइन है वहाँ पे। मेकिंग दिस कंट्री फीलिंग फेल बिहाइंड द, अगर हम फिनलैंड की बात करें तो उससे भी पीछे रह जाता है। एट द एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द पीरियड की बात करें, एंड ऑफ द पीरियड मीन्स 2015 की अगर बात करें, फिनलैंड्स डाइवोर्स रेट वाज हायर देन इन स्वीडन। स्वीडन से ऊपर पहुंच जाता है फिनलैंड का डाइवोर्स रेट। तो ये सब कुछ हमने एनालाइज किया इस बार चार्ट के बेस पर। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी, अच्छे तरीके से आपको सभी वर्कशीट है वो समझ में आ रही होगी, आपने अपना रिवीजन शेड्यूल है वो भी सेट कर लिया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।